चलो सर, अगला अभ्यास है दक्षता अभ्यास 5। दक्षता अभ्यास 5। वैसे दक्षता अभ्यास 5 में सिर्फ वही प्रश्न है जो हम लोगों ने पिछली अभ्यासों में यानी प्रश्नावलियों में पढ़ा है। जिन प्रश्नों के बारे में उन्हीं को करना है। इसमें सभी जो जोड़ की संक्रियाएं, घटाने की संक्रियाएं और भाग गुणा वाली संक्रियाएं इसमें मिलेंगी। साथ में अभी जो हमने पढ़ा चर और अचर राशि के बारे में, वो भी इसी में तुमको मिलेगा। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, कह रहा निम्नलिखित गणितीय कथनों पर ध्यान दीजिए, यानी कुछ गणितीय कथन दिए गए हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में बॉक्स के स्थान पर अक्षर संख्याओं के लिए संख्या लिखिए। यानी यहाँ पर कुछ कथन दिए गए। जैसे पहला लिखा 6 + 4 = x, और वही कथन लिख दिया गया 6 + 4 = नीचे बॉक्स। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे x था और नीचे हमने खाली कर दिया, तो ये जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी? तो देखो 6 में यदि हम 4 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 10। 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10। तो इसका मतलब x के स्थान पे कितना आएगा? 10। तो यहां पर कितना लिखा जाएगा? 10 बस। ठीक। दूसरा क्वेश्चन इसका देखो। दूसरा क्वेश्चन लिखा है 3 × 9 = y। फिर लिखा है 3 × 9 फिर खाली स्थान। तो यहाँ पर क्या आएगा बता सकते हो आप लोग? बताओ। 27। बहुत सही। क्या आएगा? 27, यानी दोनों पदों का गुणा। अगला क्वेश्चन लिखा है 6 - 2 = a। फिर यहाँ पे नीचे 6 - 2 बराबर बॉक्स बना कर, यहाँ पर क्या आएगा? कितना आएगा? 4 आएगा। बहुत सही। अच्छा, चौथा लिखा है b भागित 2 = 5। फिर यहाँ पे बॉक्स है भागित 2 = 5। अब कह रहा है कि किस संख्या को 2 से भाग दें कि भागफल 5 आ जाए। किस संख्या को 2 से भाग दिया गया कि 5 आया है? 10 को। ठीक। किसको भाग दिया गया है? 10 को। ठीक। तो पहले प्रश्नावली यानी पहला प्रश्न खत्म। 2 नंबर जो दिए गए हैं इसमें बोला गया है ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। जैसे पहला कथन है क्या? 10 में से x घटाने पर, है ना? अगर हम 10 में से x घटा दें तो कह रहा है क्या प्राप्त होगा? 10 में से यदि x को घटा दिया जाए तो क्या मिलेगा? तो घटा दो 10 को, तो 10 में से हमने क्या घटा दिया? x। अब यही उत्तर में मिलेगा 10 - x, है ना? अगला जैसे 2 नंबर देखो। 2 नंबर लिखा है, कह रहा 2x और 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या। किसको किसको जोड़ना है? 2x और 3y को। तो हम क्या करते हैं, 2x लिख लेंगे और की जगह पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे और ये लिख देंगे 3y। बस यह उत्तर। क्योंकि ये दोनों सजातीय पद नहीं है, विजातीय पद है। सजातीय पद तो हमेशा जुड़ते हैं, लेकिन विजातीय पद आपस में जुड़ते नहीं है, तो दोनों अलग अलग ऐसे लिख दिए जाएंगे। अगला जैसे प्रश्न एक देखो। 3 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, कह रहा y की 6 गुना, y की 6 गुना संख्या। तो y की 6 गुना मतलब y का हम करा देंगे 6 से गुना। गुना मतलब गुणा, गुना मतलब गुणा। तो y का 6 गुना यानी y × 6। ठीक, समझ में आ रहा ना? चौथा जैसे देखो लिखा है a में 3 का भाग। तो a में 3 का भाग देने पर प्राप्त संख्या कह रहा है। तो a में 3 का भाग देना, तो भाग दे दो। तो a को भाग दे देंगे 3 से। बस यही उत्तर, है ना? सरल है ना? कुछ नहीं करना, तो कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अब 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि यदि
a बराबर 5 तथा b बराबर 9, तो निम्नांकित के मान बताओ। निम्नांकित के मान, जैसे पहला प्रश्न है a प्लस 10 दिया गया है। क्या लिखा है? a प्लस 10। किसका मान बताना है? a प्लस 10 का मान बताना है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि a बराबर हो 5 और b बराबर हो 9, तो प्रश्न में जहां जहां पर a आएगा वहां वहां पर हम रख देंगे 5, और जहां जहां पर b आएगा वहां वहां पर कितना रख दिया जाएगा? 9। और 9 और 5 दोनों रख के हल कर लो, जो उत्तर आ जाएगा वही होगा। जैसे a यहाँ पर है a प्लस 10, तो a बराबर क्या होता है? 5 और प्लस ये 10 पहले से ही था, तो 10 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? बस यही उत्तर है ना। जैसे एक और अच्छा देखो, दूसरा नंबर लिखा है b माइनस 3। ये लिखा है, तो b आ गया, तो b बराबर क्या दिया गया था? 9। तो b की जगह पे हम लिख देंगे 9 माइनस 3, और 9 में से 3 घटाओ 6, हो गया, है ना। आ रहे हैं समझ? आगे जैसे अगला 3 नंबर देखो, 3 नंबर लिखा है a प्लस बी माइनस का 14। तो a बराबर कितना है? 5, हमको पता है। फिर प्लस b बराबर कितना है? 9, तो 9 लिख देंगे, माइनस का 14। तो 9 और 5 जोड़ दो 14, माइनस का 14, तो ये दोनों घटाएंगे, 14 में 14 घट गया, कितना बचा? हो गया। तो अब इसका बचा, तथा चौथा नंबर देखो, इसका चौथा नंबर क्या लिखा है? कह रहा a गुणे बी, a गुणे बी। तो a की जगह पे क्या लिखना है? 5, b की जगह पे 9, दोनों का गुणा कराओ, क्या आएगा? 45, हो गया, है ना सरल सवाल। अच्छा एक और देखो, पांचवा नंबर इसी का, पांचवा नंबर लिखा है 30 गुणे a। तो इसको क्या, 30 गुणे a की जगह पे क्या? 5, तो गुणा कराओ, 30 का 5 है 53, 15, 150, बस हो गया, है ना। आ रहा है ना समझ में? तो ये यहां तक 3 नंबर तक हो जाएंगे। अब 4 नंबर देखो, अच्छा 4 नंबर लिखा, कह रहा विस्तृत रूप को, विस्तृत रूप को, रूप को घातांकी रूप में, घातांकी रूप में लिखो। कल ये बात, ये वाली एक्सरसाइज हमने पढ़ाई थी, घातांकी रूप। विस्तृत रूप लिखा, मतलब कि विस्तृत का मतलब गुणा रूप, विस्तृत रूप का मतलब क्या होता है? गुणा रूप। संख्या गुणा रूप में दी जाएंगी, और उन गुणा रूप को आपको घातांकी रूप में लिखना है। और उसमें क्या देखना होगा कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है। जितनी बार आए उसको एक बार लिख के घात उतनी लिख देनी। जैसे पहला सवाल है यहाँ पे x गुणे x गुणे x गुणे y। अब इसको घातांकी रूप लिखना है, तो बताओ क्या आएगा? पहले तो x लिखेंगे, x कितनी बार आया है? 3 बार, तो घात कितनी? 3, और साथ में y एक बार, तो y लिख देंगे, बस। एक घात लिखते नहीं है ना। उसका मतलब ही इसका, इस पे एक नहीं लिखा है, लेकिन इसका मतलब ही है कि इसकी घात एक है। ठीक। इसका दूसरा नंबर अच्छा देखो, लिखा है क्या? q गुणे q गुणे q। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, क्या लिख देंगे? q की घात 3, बस हो गया, है ना। तो इसका बाकी 3 और 4 नंबर कर लेंगे ना। 3 नंबर देखो, लिखा है 2 गुणे y गुणे y गुणे y, 3 नंबर। चौथा नंबर क्या लिखा? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे x गुणे y गुणे y गुणे y। और पांचवा नंबर लिखा यम गुणे यम गुणे यम गुणे m। अब फटाफट अच्छा इनके आंसर बताते चलो, क्या आएगा इस वाले का? क्या आएगा? 2, पहले तो 2 लिखेंगे ना, फिर y की घात 3, बस। इसका 5 घात 3, x की घात 1, हाँ, y घात 3, ठीक। आगे इसके m घात 4, बस उत्तर सब, ठीक।
अच्छा, अब जो 5 नंबर सवाल है, 5 का इसमें क्या कर लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे टी गुणे टी गुणे टी। अब यहाँ पर 10 लिखा है और घात पे बॉक्स बना है, फिर नीचे यहाँ पे संख्या लिखी बॉक्स है, ऊपर घात में भी बॉक्स है। अब यहाँ पर बताइए क्या भरा जाएगा। तो जैसे 10 है, 10 कितनी बार आया है, 3 बार, तो इसकी घात कितनी, 3। आगे कौन सा पद है, टी, तो यहाँ पर इस बॉक्स में क्या लिख दिया जाएगा, टी। घात कितनी, 3, तो इसकी घात यहाँ पे घात में क्या भर देंगे, 3, बस हो गया। ठीक, दूसरा नंबर जैसे लिखा है, दूसरा लिखा है 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर, यहाँ 4 लिखा ऊपर बॉक्स बना है, बताओ क्या आएगा इसमें, क्या भरा जाएगा बॉक्स में, 4 की घात 3, तो यहाँ पर 3 लिख दो, है ना। अच्छा, इसका तीसरा प्रश्न देखो, यहाँ पे तीसरा प्रश्न लिखा है 6, इधर देखो, अच्छा यहाँ लिखा 6 गुणे पी गुणे पी गुणे क्यू गुणे क्यू गुणे क्यू, ठीक, बराबर में यहाँ लिखा है 6, फिर बॉक्स बना है और इसकी घात लिखी है 2, फिर क्यू लिखा है, फिर इसकी घात यानी खाली स्थान। और चौथा नंबर इधर एस गुणे एस गुणे एस गुणे टी बराबर में क्या दिया गया, बॉक्स बना है, घात 3 है, फिर दूसरा बॉक्स बना है, उसकी घात 2 है। अब पहले तो इसमें बताओ क्या भरा जाएगा, यहाँ पर पहले वाले बॉक्स में क्या आएगा, पी, ये पी 2 बार आया, 2, फिर आगे आगे वाले में क्यू लिखा है, अब इसकी घात, तो क्यू की घात कितनी, 3। यहाँ पर पहले एस आया है 3 बार, तो इसकी घात 3 यानी एस की घात 3, यहाँ पे टी भर देंगे, टी, बस हो गया, है ना। अब जो 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन में तुमको कथनों को देखकर क्या छांटना है, चर और अचर पद। चर और अचर पद अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 5D में, जैसे 5x घात 2 y घात 2 और z की घात 3, तो इसमें चर पद बताओ कौन कौन से हैं, चर कौन कौन से आया, एक तो 5 आया, नहीं, चर मतलब ABCD वाला पद जिनका मान बदले, है ना, क्या आया, एक x एक y और एक z। अच्छा, अचर पद कौन कौन से आए, 2 3 5, ये देखो x घात 2 2 आया एक, और फिर 3 आया है और 5 आया है, ठीक। इसी तरह से जैसे दूसरा प्रश्न इसी का लिखा है, क्या लिखा है, 7x की घात 2 y घात 2, इसमें बताओ कौन कौन से चर पद आए हैं, चर बताओ इसमें कौन कौन सा आया, x y, ठीक, x और y। अचर पद कौन कौन से आए हैं, 7 और 2, ठीक। बाकी के जो 2 प्रश्न बच रहे हैं, अब ये तुम लोग स्वयं लगाओगे, ठीक। इस तरह से ये एक्सरसाइज खत्म।